नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 4.3 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 4.3। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? यदि 15a का वर्ग धन 4b का वर्ग बटे में 15a का वर्ग माइनस 4b का वर्ग बराबर 47/7 तो निम्नलिखित अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे हमको ये सवाल दिया गया है, हमको इसका मान निकालना है, मतलब a बटे b का मान निकालना है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया हमको। देखोगे यहाँ पे दिया गया 15a का वर्ग धन 4b का वर्ग बटे में 15a का वर्ग माइनस 4b का वर्ग बराबर ये दिया गया है 47/7। तो कहने का क्या मतलब है, देखोगे इस तरीके से दिया गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, देखोगे 15a का वर्ग धन 4b का वर्ग, 15a का वर्ग माइनस 4b का वर्ग। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे योगांतरानुपात लगाया हुआ है, तो इसको हम लोग एक बार और योगांतरानुपात लगाएंगे। तो इसको क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये पूरा ब्रैकेट हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ये पूरा का पूरा a हो जाएगा और ये पूरा का पूरा b हो जाएगा। तो इसमें से इसको जोड़ेंगे, फिर से इसमें से इसको घटाएंगे। देखोगे कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे योगांतरानुपात द्वारा। योगांतरानुपात द्वारा में क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा में से ये प्लस हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे, देखोगे 15a का वर्ग धन 4b का वर्ग, ये एक ब्रैकेट का हो गया, मतलब अंश वाला हो गया, ऊपर वाला हो गया, प्लस अब हर वाला जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 15a का वर्ग माइनस 4b का वर्ग। देखोगे यहाँ पे हर वाले में माइनस था, तो यहाँ पे बटे में आ जाएगा पूरा। अब फिर से अंश वाला लिखना पड़ेगा, 15a का वर्ग 4b का वर्ग माइनस ये हो जाएगा 15a का वर्ग माइनस 4b का वर्ग। कुछ इस तरीके से आता है, ध्यान से देखोगे a प्लस b फिर a माइनस b, इस तरीके से बनेगा। और इस साइड भी वैसे करोगे, 47 धन 7 बटे में 47 माइनस 7, इस तरीके से आएगा। अब क्या करते हैं, इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो कैसे हो जाएगा, ये बनेगा 15a का वर्ग धन 4b का वर्ग धन 15a का वर्ग माइनस 4b का वर्ग। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15a का वर्ग धन 4b का वर्ग। देखोगे जब भी माइनस करते हैं तो जो दूसरा ब्रैकेट रहता है उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस 15 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 15a का वर्ग। यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 4b का वर्ग। आप लोगों को तो पता है ना, जब भी हम लोग माइनस करते हैं तो दूसरे ब्रैकेट का चिन्ह चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो 47 प्लस 7 ये कितना हो गया, 54 बटे में 47 माइनस 7 ये हो जाएगा 40। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या कटेगा। देखोगे यहाँ पे 4b का वर्ग माइनस 4b का वर्ग कट गया, 1 प्लस 1 माइनस 15a स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस 15a स्क्वायर, 1 प्लस 1 माइनस कट गया। अब बचेगा क्या, यहाँ पे ध्यान से देखोगे 15a का वर्ग और 15a का वर्ग, तो कितना हो जाएगा, 15 30a का वर्ग बटे में यहाँ पे देखोगे 4b का वर्ग 4b का वर्ग, 4 4 8b का वर्ग, ये बचा। और यहाँ पे अगर इसको हम लोग कैंसिल करते देखोगे कट करते तो ये हो जाएगा 27 दूना 54 और 20 दूना 40, तो मतलब 27/20 आया। यहाँ पे लिखेंगे 27/20। अभी ये यहाँ पे ध्यान से देखोगे a स्क्वायर b स्क्वायर में 30/8 का गुणा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर बराबर 27/20। जी यहाँ पे गुणा हो रहा है ना, तो इससे हट जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/8। तो यहाँ पे क्या होगा, a का वर्ग बटे में b का वर्ग बराबर, अब यहाँ पे देखोगे 27/20 वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पे भाग हो रहा है ना, तो भाग तो हम लोग कभी ऐसा दिए नहीं है, तो भाग का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे और ये इसको उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8/30।
अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा a का वर्ग बटे में b का वर्ग बराबर, इसको कट करो, देखोगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब यहाँ पे कट करो, ये हो जाएगा 3 9 27, 3 10 30। अब यहाँ पे देखोगे 2 से 10 भी कट हो सकता है, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10। तो हमारे पास आया क्या, 9 बटे 5 गुणे 5। तो ये हो जाएगा a का वर्ग बटे में b का वर्ग बराबर 9 बटे 25। तो यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लोगे तो पहले दोनों पक्ष लिखो, a का वर्ग b का वर्ग बराबर 9 बटे 25। कुछ इस तरीके से आएगा। आप क्या करते हैं, इसका वर्गमूल लो, इसका वर्गमूल लो, इसका वर्गमूल लो और इसका वर्गमूल लो। जब वर्गमूल हम लोग यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग जो है इससे कट जाएगा, वर्ग जो है करनी से कट जाएगा और यहाँ पे तो नहीं कटेगा। हमारे पास बचेगा क्या, a बटे b बराबर करनी में 9 कितना हो गया 3 बटे में करनी में 25 कितना हो जाएगा 5। तो यही तो हमको निकालना था। यहाँ पे ध्यान से देखोगे a बटे b का मान निकालना था। तो कहने का क्या मतलब है, पहले जो हमको दिया गया उसको फिर से एक बार योगांतरानुपात निकाल करके, तो 1 + 1 माइनस यहाँ पे कट जाएगा। जब ये कटेगा तो 15 15 30 a स्क्वायर और 4 4 8 b स्क्वायर बराबर है। अब इसको भी कट कर दोगे तो 27 बटे 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। जब यहाँ पे भाग होगा तो यहाँ पे लेके जाओगे तो ये गुणा हो जाएगा। तो ये कट किया, कट करने के बाद में हमारे पास आ गया 9 बटे 25। अब ये 9 बटे 25 का वर्गमूल ले लोगे तो a बटे b बराबर 3 बटे 5 आ जाएगा। सो दोस्तों कुछ इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, 7a का वर्ग माइनस 3b बटे 7a धन 3b। इस तरीके से हमको दिया गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, एक माइनस में है, एक प्लस में है। लेकिन हम लोग जब भी योगांतरानुपात लगाते हैं तो प्लस वाला ऊपर होता है और ये माइनस होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले योगांतरानुपात से निकाल लेंगे, उसके बाद में विपर्य स्थानुपात लगा देंगे। लेकिन हमको यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये यहाँ पे ये दिया गया 15a का वर्ग धन 4b का वर्ग बटे में 15a का वर्ग माइनस 4b का वर्ग। तो जब ये दिया गया ना तो हम सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, a बटे b का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखोगे, जैसा हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 में a बटे b का निकाला था तो उसको पहले आपको पूरा ये लिखना पड़ेगा। कहने का क्या मतलब है, a बटे b का मान निकालना पड़ेगा। उसके बाद में अब इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखोगे a बटे b का मान हमारे पास आ गया 3 बटे 5। हमको क्या चाहिए, a में 7 का गुणा होना चाहिए और b में 3 का गुणा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 7 बटे 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 7 बटे 3 से गुणा करने पर तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देखोगे a बटे b बराबर 3 बटे 5। ये हमको दिया गया। अब दोनों पक्षों में क्या करो, 7 बटे 3 से गुणा कर दो। यहाँ पे गुणा किया 7 बटे 3 और यहाँ पे भी गुणा किया 7 बटे 3। अब इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा, देखोगे यहाँ पे 7a बटे 3b बराबर, अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 7 बटे 5 आ जाएगा। अब इसको हम लोग अगले पेज पे हल करते हैं। तो हमारा क्या आ गया है, 7a बटे में 3b बराबर कितना आया है, 7 बटे 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, योगांतरानुपात लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं योगांतरानुपात द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा, 7a धन 3b बटे में 7a माइनस 3b बराबर 7 धन 5 बटे में 7 माइनस 5। कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 7a धन 3b बटे में 7a माइनस 3b बराबर 7 5 12 बटे में 7 में से 5 गया 2। अब यहाँ पे देखोगे ये कटेगा क्या, देखोगे 2 1 कम 2, 2 6 12। तो ये हो जाएगा 6 बटे 1। तो ये किसका मान आएगा,
7a-3b बटे में 7a-3b, ये हो जाएगा 6/1। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखोगे हमको माइनस वाला ऊपर लिखना है और प्लस वाला नीचे लिखना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, विपर्य स्थानुपात। तो यहाँ पे लिखेंगे विपर्य स्थानुपात द्वारा, तो ये हो जाएगा, इसको उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा 7a-3b बटे में 7a+3b बराबर 1/6। तो इसको अनुपात में लिख लो, क्या आएगा, 7a-3b बटे में 7a-3b बराबर 1/6। ये आएगा इसका उत्तर। तो कहने का क्या मतलब है, जब भी हमको इस तरीके से सवाल दिया रहेगा तो इसमें से हमको सबसे पहले a/b का मान निकाल लेना है। जब a/b का मान निकल जाएगा तो प्रश्न नंबर 1 के जैसा हो गया। a/b का मान हमारे पास है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, a में 7 से गुणा करेंगे और b में 3 से गुणा करेंगे। जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 7a/3b बराबर आ जाएगा 7/5। अब वही यहाँ पे लिख करके योगांतरानुपात लगा दिया, तो यहाँ पे योगांतरानुपात लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7a-3b बटे 7a-3b बराबर 6/1। लेकिन हमको क्या चाहिए, उल्टा चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, विपर्य स्थानुपात लगा करके इसको उल्टा लिख लेंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों कुछ इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, b का वर्ग माइनस 2a² बटे में b का वर्ग धन 2a का वर्ग। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हमको इसका उपयोग करके a/b का मान निकालना पड़ेगा। जब a/b निकल जाएगा तो यहाँ पे देखोगे योगांतरानुपात पहले लगाओगे, तो योगांतरानुपात में प्लस और माइनस होता है। जब योगांतरानुपात निकलेगा उसके बाद में विपर्य स्थानुपात लगाना पड़ेगा। तो हम लोग ने देखोगे फिर से यहाँ पे लिख लिया है जो हमने पहले वाले प्रश्न में किया था, a/b का मान हमारे पास आ गया है। तो देखोगे a/b बराबर हमारा कितना है, 3/5 है। देखोगे यहाँ पे 3/5 है और हमको निकालना क्या है, b का वर्ग माइनस 2a का वर्ग बटे में b का वर्ग धन 2a का वर्ग। तो हम लोग सवाल को बार बार पीछे न देखते हुए यहाँ पे पहले सवाल लिख लेते हैं। b का वर्ग माइनस 2a का वर्ग निकालना है और b का वर्ग धन 2a का वर्ग निकालना है। ये मैंने अपने लिए लिखा हुआ है ताकि हमको समझ में आता रहे। अब यहाँ पे देखोगे ये a का वर्ग है और b का वर्ग है, तो यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर यहाँ पे आ जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर। तो दोनों पक्ष पहले लिख लो, a/b बराबर 3/5। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग बोला गया, मतलब a का वर्ग, b का वर्ग, 3 का वर्ग और यहाँ पे 5 का वर्ग। इस तरीके से हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा a का वर्ग बटे में b का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे a के वर्ग में किसका गुणा हो रहा है, 2 का गुणा हो रहा है और b के वर्ग में 1 का गुणा हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2/1 से गुणा करेंगे। यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में 2/1 से गुणा करने पर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या दिया गया, a का वर्ग बटे में b का वर्ग बराबर 9/25। अब इसमें क्या करेंगे, 2/1 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे भी किया और यहाँ पे भी किया, तो ये हो जाएगा 2a का वर्ग बटे में b का वर्ग बराबर 9 दूनी 18 बटे में 25। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखोगे यहाँ पे ध्यान से देखोगे b² माइनस 2ab है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, b² को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो ऊपर ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विपर्य स्थानुपात लगाएंगे। यहाँ पे लिखोगे विपर्य स्थानुपात द्वारा। विपर्य स्थानुपात द्वारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b का वर्ग बटे में 2a का वर्ग बराबर 25/18। तभी तो आएगा ना। तो ये देखोगे ये विपर्य स्थानुपात लग गया। अब इसमें क्या करते हैं, योगांतरानुपात लगाते हैं। यहाँ पे लिखोगे योगांतरानुपात
अनुपात द्वारा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखोगे a प्लस बी, a माइनस बी हो जाएगा, तो मतलब बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बराबर ये भी हो जाएगा 25 धन 18 और 25 माइनस 18 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको हल कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 25 और 18 ये होता है 43 और 25 में से 18 गया ये हो जाएगा 7। ये क्या आ जाएगा देखोगे ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2a का वर्ग बटे में बी स्क्वायर माइनस 2a का वर्ग इस तरीके से। लेकिन हमको क्या बोला गया देखोगे माइनस वाला ऊपर चाहिए और प्लस वाला नीचे चाहिए, तो इसको भी विपर्य स्थानुपात फिर से लगाओ। विपर्य स्थानुपात द्वारा, विपर्य स्थानुपात द्वारा क्या हो जाएगा माइनस वाला ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2a का वर्ग बटे में बी स्क्वायर धन 2a का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 7 बटे 43। तो हम लोग इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2a का वर्ग बटे में b का वर्ग धन 2a का वर्ग बराबर 7 अनुपाते 43। तो देखोगे यही आ गया ना बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, यही तो हमको लाना था। तो कहने का क्या मतलब है, जो भी हमको इस तरीके से सवाल दिया गया तो सवाल में हमको पहले ये दिया गया है तो इसकी मदद से हम लोग a बटे b का पहले मान निकाल लेंगे। ये मान निकालने के बाद में देखोगे यहाँ पे a बटे b दिया गया है, लेकिन हमको क्या बोला गया a का वर्ग और b का वर्ग दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग लेने पे, तो यहाँ पे वर्ग ले लिया। अब हमको क्या बोला गया a के वर्ग में 2 से गुणा करना है और b के वर्ग में 1 से गुणा करना है, तो क्या करेंगे 2 बटे 1 से गुणा कर देंगे। जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे b का वर्ग जो है वो पहले दिया गया है और a का वर्ग जो है बाद में दिया गया है। तो इसको क्या करेंगे विपर्य स्थानुपात पहले लिख लेंगे, उसके बाद में योगांतरानुपात लगाएंगे। तो विपर्य स्थानुपात क्या हो जाएगा b का वर्ग बटे में 2a का वर्ग, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा 25 बटे 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे योगांतरानुपात लगाएंगे तो ये हो जाएगा b का वर्ग धन 2a का वर्ग बटे में b का वर्ग माइनस 2a का वर्ग, इसका मान आ गया। तो फिर से इसको विपर्य स्थानुपात लगा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाए। तो कहने का क्या मतलब है, आप लोगों को इसको धीरे धीरे करना है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस और कुछ नहीं करना है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में भी वही दिया गया है, पहले हमको यहाँ पे घन वाला निकालना है। यहाँ पे भी देखोगे b का घन पहले निकालना है और 2a का घन बाद में निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से इसकी मदद से हम लोग a बटे b का मान निकालेंगे। ये देखो आ गया हमारा a बटे b का मान, ये हमने ऐसे ही लिख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a का घन है b का घन है, तो हम लोग क्या करेंगे a बटे b में दोनों पक्षों का घन निकालेंगे। तो इसको हम लोग अगले पेज पे करते हैं। तो हमको क्या दिया गया है, a बटे b का मान हमारा आया है 3 बटे 5 और हमको निकालना क्या है b का घन माइनस 2a का घन बटे में b का घन धन 2a का घन, कुछ इस तरीके से हमको दिया गया है प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया ताकि हमको करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। यहाँ पे देखोगे a का घन निकाला है b का घन निकाला है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे दोनों पक्षों का घन लेने पर, तो यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों का घन लेने पर, तो ये क्या हो जाएगा a बटे b बराबर 3 बटे 5। ये हमको इस तरीके से दिया गया। अब इसका घन ले लेते हैं, इसका a का घन लिया, b का घन लिया, 3 का घन लिया और 5 का घन लिया, तो ये हो जाएगा a का घन बटे में b का घन बराबर 3 का घन कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 बटे में 5 का घन हो जाएगा 125, 5 25 25 और 125 हो जाता है। अब यहाँ पे देखोगे a के घन में 2 का गुणा कर रहे हैं और b के घन में 1 का गुणा कर रहे हैं, तो दोनों पक्षों में 2 बटे 1 से गुणा करेंगे। यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में 2 बटे 1 से गुणा करने
ऊपर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों पक्ष पहले लिख लो, a का घन बटे में b का घन बराबर 27 बटे 125। अब इसमें किसका गुणा करना है, 2 बटे 1 का गुणा करना है। तो यहाँ पे 2 बटे 1 का गुणा यहाँ पे करो और 2 बटे 1 का गुणा यहाँ पे करो। तो ये हो जाएगा 2a का घन बटे में b का घन और ये हो जाएगा 27 दूना 54 बटे में 125। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 2a का घन बटे में b का घन आया, लेकिन हमको क्या चाहिए, b का घन पहले चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे विपर्य स्थानुपात लगा देते हैं। यहाँ पे लिखोगे विपर्य स्थानुपात द्वारा। विपर्य स्थानुपात द्वारा में क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा मतलब उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b का घन बटे में 2a का घन बराबर 125 बटे 54, कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे देखोगे b का घन बटे में 2a का घन दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग योगांतरानुपात निकालते हैं। तो योगांतरानुपात द्वारा, तो योगांतरानुपात द्वारा में क्या हो जाएगा, देखोगे a धन b होता है तो मतलब b का घन धन 2a का घन हो जाएगा और b का घन माइनस 2a का घन हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे b का घन धन 2a का घन बटे में आ जाएगा b का घन माइनस 2a का घन बराबर, ये भी हो जाएगा 125 धन 54 बटे में 125 माइनस 54, कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखोगे b का घन धन 2a का घन बटे में b का घन माइनस 2a का घन बराबर, तो इसको जोड़ दो, 5 4 9 5 2 7 और 1 इधर आ जाएगा। इसको घटाओगे तो 5 में से 4 गया 1, 12 में से 5 गया, ये आ जाएगा 7, मतलब 179 बटे 71 आता है। लेकिन हमको बोला क्या गया, देखोगे माइनस वाला हमको ऊपर लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से विपर्य स्थानुपात लगाएंगे। विपर्य स्थानुपात द्वारा, विपर्य स्थानुपात द्वारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b का घन माइनस 2a का घन बटे में b का घन प्लस 2a का घन बराबर, ये हो जाएगा 71 बटे 179। तो हम लोग इसको अनुपात में भी लिख सकते हैं, b का घन माइनस 2a का घन बटे में b का घन धन 2a का घन बराबर 71 अनुपाते 179। तो कहने का क्या मतलब है, जो भी हमको प्रश्न दिया रहेगा उसको थोड़ा सा हम लोग अच्छी तरीके से समझ करके फिर करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया b का घन माइनस 2a का घन बटे में b का घन धन 2a का घन। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, पहले हमको a बटे b का मान निकाल लेना है। फिर यहाँ पे ध्यान से देखोगे a का घन दिया गया, b का घन दिया गया, मतलब दोनों का घन निकालना है। फिर उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे a के घन में 2 से गुणा हो रहा है, b के घन में 1 से गुणा हो रहा है, तो 2 बटे 1 से गुणा करेंगे। देखोगे यहाँ तक आ गया। अब इसको विपर्य स्थानुपात लगा दो, क्योंकि हमको यहाँ पे b का घन पहले चाहिए, तो विपर्य स्थानुपात लगाओगे तो यहाँ पे भी ये भी उल्टा हो जाएगा। उसके बाद में योगांतरानुपात लगाओगे तो 1 प्लस 1 माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे आ गया। लेकिन हमको क्या बोला गया, माइनस वाला ऊपर चाहिए और प्लस वाला नीचे चाहिए, तो विपर्य स्थानुपात लगा करके हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था दोस्तों। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, यदि 3a धन 7b बटे में 3a माइनस 7b बराबर 4 बटे 3 हो तो 3a का वर्ग माइनस 7b का वर्ग बटे में 3a का वर्ग धन 7b का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये हमको ये दिया गया है और यहाँ पे सबसे पहले हमको a बटे b का मान निकाल लेना होगा, उसके बाद में फिर इसका मान निकालेंगे हम लोग सबसे पहले जो दिया गया वही लिख लेते हैं। 3a धन 7b बटे में 3a माइनस 7b बराबर 4 बटे 3, कुछ इस तरीके से दिया गया। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये पहले ही योगांतरानुपात लगाया ना, इसको ब्रैकेट में करके फिर से इसमें योगांतरानुपात लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखोगे योगांतरानुपात द्वारा।
तो योगांतर अनुपात से क्या होगा, देखोगे a प्लस b, मतलब इसमें ये वाला ब्रैकेट जोड़ना है, ये हो जाएगा 3a धन 7b धन, यहाँ पे हो जाएगा ये वाला नीचे वाला ब्रैकेट जोड़ना है ना, तो 3a माइनस 7b कुछ इस तरीके से होगा, बटे में 3a धन 7b ऊपर वाला ब्रैकेट में से हर वाला ब्रैकेट 3a माइनस 7b घटाना है, तो ये भी हो जाएगा 4 धन 3 बटे में 4 माइनस 3। तो अब इसका ब्रैकेट ओपन करो तो क्या हो जाएगा, 3a धन 7b धन 3a माइनस 7b बटे में हो जाएगा 3a धन 7b। अब यहाँ पे देखोगे माइनस हो रहा है तो दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3a धन 7b बराबर 4 3 7 बटे 4 में से 3 गया 1। अब यहाँ पे चेक करते हैं, 1 प्लस 1 माइनस कट जाएगा, देखोगे 7b में से 7b कट गया और 3a से 3a कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 6a बटे में 7b मतलब 7 7 14b बराबर ये हो जाएगा 7 बटे 1। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा a बटे b बराबर 7 बटे 1। यहाँ पे भाग हो जाएगा किसका, 6 बटे 14 से, लेकिन इस तरीके से तो हम लोग भाग कभी देते नहीं है। ये हो जाएगा a बटे b बराबर 7 बटे 1 गुणे में ये हो जाएगा 14 बटे 6। अब यहाँ पे देखोगे इसमें कुछ कट हो रहा है क्या, देखोगे यहाँ पे ये कट हो सकता है, 2 के पाड़े से कट होगा ये 7 और यहाँ पे हो जाएगा 3 ना, इस तरीके से आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास a बटे b बराबर हो जाएगा 7 गुणे 7 बटे में 1 गुणे 3 हो जाएगा, तो हमारा a बटे b कितना आ जाएगा, a बटे b हो जाएगा हमारा 7 7 49 बटे में 3। ये हमारा क्या आ गया, a बटे b का मान आया। अब यही a बटे b के मान से हमको इसका मान निकालना, देखोगे यहाँ पे क्या है, a का वर्ग है, यहाँ पे b का वर्ग है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, तो सबसे पहले क्या करो, a बटे b मतलब जो दिया गया वही लिख लो, 49 बटे में 3। अब इसका वर्ग लेना है ना, तो यहाँ पे a का वर्ग लोगे, b का वर्ग लोगे, 49 का वर्ग लोगे और 3 का वर्ग लोगे, तो ये हो जाएगा a का वर्ग बटे में b का वर्ग बराबर 49 का वर्ग होता है 2401 बटे में 3 का वर्ग होता है 9। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे a के वर्ग में किसका गुणा हो रहा है, 3 का गुणा हो रहा है, b के वर्ग में 7 का गुणा हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 बटे 7 से गुणा करेंगे। यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में 3 बटे 7 से गुणा करने पर, तो सबसे पहले दोनों पक्ष लिख लो, ये हो जाएगा a का वर्ग बटे में b का वर्ग बराबर 2401 बटे में 9। अब क्या करना है, 3 बटे 7 से गुणा करना है, गुणे 3 बटे 7, यहाँ पे भी गुणे 3 बटे 7। अब यहाँ पे इसका गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3a का वर्ग बटे में 7b का वर्ग बराबर, देखोगे ये इससे कट जाएगा तो 3 त्रिक का 9 और 7 के पाड़े से ये कटेगा, तो हो जाएगा 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21 मतलब 343 आया, 343 बटे में 3 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग योगांतर अनुपात लगाते हैं। यहाँ पे लिखोगे योगांतरानुपात द्वारा, योगांतर अनुपात में क्या हो जाएगा, देखो 3a का वर्ग धन 7b का वर्ग हो जाएगा, 3a का वर्ग धन 7b का वर्ग बटे में ये हो जाएगा 3a का वर्ग माइनस 7b का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 343 धन 3 बटे में 343 माइनस 3, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसलिए 3a का वर्ग धन 7b का वर्ग बटे में
3a का वर्ग माइनस 7b का वर्ग बराबर, अब इसको जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 346 बटे में 340, यही होगा ना। देखोगे 343 में 3 घटा दोगे तो 340 आ जाएगा और 3 जोड़ दोगे तो 346 हो जाएगा। अब इसको कट करो तो देखोगे 2 के पहाड़े से कट होगा तो ये 170 और ये 2 के पहाड़े से कट होगा तो ये हो जाएगा 173। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 3a का वर्ग धन 7b का वर्ग बटे में 3a का वर्ग माइनस 7b का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 173 बटे 170। अब यहाँ पे देखोगे प्रश्न में हमको क्या दिया गया है, 3a का वर्ग माइनस 7b का वर्ग, मतलब ये माइनस वाला ऊपर है प्लस वाला नीचे है। यहाँ पे विपर्य स्थानुपात लगा देते हैं, विपर्य स्थानुपात द्वारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a का वर्ग माइनस 7b का वर्ग बटे में 3a का वर्ग धन 7b का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 170 बटे 173। तो कहने का क्या मतलब, यही तो आ गया हमारा उत्तर। तो ये हो जाएगा 3a का वर्ग माइनस 7b का वर्ग बटे में 3a का वर्ग धन 7b का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 170 अनुपात 173। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका उपयोग करके योगांतर अनुपात लगा करके हमको a बटे b का मान लेके आना है। जब a बटे b का मान आ जाएगा तो उसके आगे का तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे b का वर्ग है और यहाँ पे a का वर्ग है, तो मतलब दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, और यहाँ पे a के वर्ग में 3 से गुणा करना है, b के वर्ग में 7 से गुणा करना है, मतलब 3 बटे 7 से गुणा करने पे जो भी आएगा उसमें योगांतर अनुपात लगा दोगे। जब योगांतर अनुपात लगा दोगे तो यहाँ पे हमको क्या बोला गया, माइनस वाला ऊपर चाहिए प्लस वाला नीचे चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, विपर्य स्थानुपात लगाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों ये वीडियो काफी बड़ी हो गई है, इसके आगे के जो सवाल है हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 4.3 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।